यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, इसके बाद अब देखेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम लोग गुणनफल ज्ञात करना है। लेकिन अब की बार जो गुणनफल है एक पद का नहीं है, दोनों में दो दो को पद है, एक दो एक दो। ऐसा जब गुणा आ जाए तो समझना ध्यान से, एगो को तोड़ा जाता है और एगो को जस का तस लिखा जाता है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे दिया है 3x-5, तो एगो कोनों को तोड़िए तो यहाँ पर हो जाएगा 3x। ये एगो को जस के तस लिख दीजिए तो 4x प्लस 7। अब फिर हेकरा के तोड़ के लिखिए है जा -5, तो हई हो जाएगा 4x प्लस 7। बुझाया कैसे हुआ? दो गो पद था ना एकरा में, देखो तो एगो 3x था और एगो था माइनस, हो गया। अब दो जगह लिख दिया। अब देखो पहिल का जैसा आ गया है, ये इसके जैसा आ गया है, देखो। अब खाली गुणा करना है, गुणा करो। 3 में 4 से गुना होगा 12, एक से x में गुना होगा x स्क्वायर, 3 में 7 से गुना होगा 17 के x, माइनस 5 में 4 से गुना होगा 5 के 20x, माइनस प्लस माइनस 7 5 35, 12x स्क्वायर, 21 में से 20 घटा प्लस x माइनस 35। यही क्या हो गया? इसीलिए गुणनफल इसका कितना आया प्यारे बच्चों? गुणनफल बराबर 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 35। आया समझ में? दिक्कत है? देखिए अब इसको तोड़ना है। अगर आप तोड़ना सीख गए तो समझ लो कि एक स्टेप सीख चुके हैं आप। प्यारे बच्चों इसमें भी दो गो पद है, देखिए एगो ये एगो ही प्लस के साथ ये है ना। बारी बारी से इसको जस के तस सही उतारेंगे, इसको क्या करेंगे अलग अलग से लिखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा 4a प्लस 6b। हेकरा के क्या किए जैसे के तैसे लिख दिए, हेकरा में से 2a। अब की बार का लिखाएगा बोलो प्लस 3b, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a प्लस 6 होगा। अब बनाइए 4 दूनी के 8a स्क्वायर प्लस 6 दूनी के 12ab प्लस 3 चौके 12ab प्लस 6 तिरी 18b स्क्वायर होगा इतना। अब एकरा में एक जात वाला पद को जोड़ घटाओ, ये ना दोनों एक जात वाला है। 8a स्क्वायर प्लस 12 या 12 24ab प्लस 18b स्क्वायर। आया समझ में? कोई दिक्कत है? अब इसको देखिए, बताइए एकरा के कैसे लिखा जाएगा, बताइए जल्दी से आप लोग। एगो को तोड़िए 4pq, तो है क्या लिखा जाएगा pq माइनस 2s ना। हेजा क्या लिखा है बताओ? -6r, -6r, तो हेजा क्या लिखा जाएगा pq माइनस 2s। बुझा रहा है? अब गुणा करेंगे तो 4 में या कुछ ना तो 1 है, 4 एकम 4, 4 पी में गुना होगा ppe स्क्वायर, क्यू क्यू में गुना होगा क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी के 8 पी क्यू, यहाँ पर क्या है एस, पी क्यू एस माइनस 6 कम 6 पी क्यू आर माइनस 6 दूनी के 12 आर एस। अब यहां पर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो तो एक जोड़ने लायक है क्या? कोनो एक जात वाला जुड़ रहा है? कहाँ? कोनो नहीं है। पी क्यू ऐसे में पी क्यू आर है नहीं है को, इतना ही क्या हो जाएगा इसमें, बना लो। नेक्स्ट सरल करना है, वैसा गुणा खत्म। अब सरल करना है। सरल करने का मतलब होता है
आसान करना, सरल करने का मतलब होता है आसान करना। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हई हाथ ना गुणा में दिया है ना, ये इतना गुणा में दिया है तो करके गुणे में लिखेंगे, गुणा में दिया है तो किस में लिखेंगे, गुणा में लिखेंगे। तो यहां पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, गुणा में दिया है तो इसका गुणा करेंगे। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, इसको गुणा में दिया है तो इसका गुणा करेंगे। ऐसा गुणा भी तुरंत बता रहे थे, एगो को तोड़ा जाता है और एगो को जस के तस लिखा जाता है। तो हेजा क्या लिखाएगा बताओ, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई होगा इतना। हेकरा के तोड़ दिए, अब हेकरा के गुणा का डायरेक्ट करेंगे ना, कहे कि तो एगो टूटले है, ये टूटा बादाम है, जुड़ा बादाम नहीं है। तो यहां पर प्लस एक्स में वाई से गुना होगा, क्या आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई में वाई से गुना होगा वाई क्यूब, वाई क्यूब। प्यारे बच्चों एक्स और एक्स में गुना होगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स एक्स में गुना होगा एक्स वाई में गुना होगा एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर इसमें गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहां पर माइनस प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा अब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। अब क्या करेंगे, अब देखो तो कुछ कटेगा पक्का है, देखो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, गलती 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 है, कुछ गलती है क्या, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई है क्या, एजे ना है हो, है तो एजे ना है हई हो एजे है, एगो माइनस में एगो प्लस में, क्या बच गया सिर्फ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आ गया समझ में, बना लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यही जे है, यहां पे किसका गुना होगा, इन दोनों का, अब फिर गुणा करेंगे इन दोनों का, माइनस से क्या करेंगे यहाँ पे गुणा करेंगे। तो यहां पर गुणा करने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा ना, तो तोड़ो तो 4x को लिखेंगे तो हेजा क्या लिखना पड़ेगा 3x प्लस 2y, अब माइनस 2y को लिखेंगे तो हेजा क्या लिखना पड़ेगा 3x प्लस 2y, हेजा लिखेंगे कोची माइनस। अब देखो यह माइनस अगर शुरू हो गया है तो एकरा के हम कोष्ट में घेरेंगे, हेजा लिखाएगा, हेकरा के तोड़ेंगे तो 2x, हेजा लिखा जाएगा 5x माइनस 2y प्लस 3y, तो हेजा हो जाएगा 5x माइनस 2y, हो जाएगा इतना। अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितना आएगा चरती आई 12x स्क्वायर 4 दूनी के 8x वाई प्लस माइनस माइनस 3 दूनी के 6x वाई प्लस माइनस माइनस 2 दूनी के 4y स्क्वायर, माइनस को सही छोड़ दो बाद में गुणा करेंगे कर ले। अब 5 दूनी के 10x स्क्वायर माइनस 2 दूनी के 4x वाई प्लस 3 पाँचे 15x वाई माइनस 3 दूनी के 6y स्क्वायर। अब करेंगे माइनस से गुणा, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 8x वाई माइनस 6x वाई। अच्छा एगो काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पे प्लस 8x वाई है माइनस 6x वाई है, एक ही जात का है ना, तो क्या हो जाएगा या प्लस 2x वाई माइनस 4y स्क्वायर माइनस, यहां पर देखो ये माइनस 4x वाई या प्लस 15x वाई एक ही जात का है, 10x स्क्वायर प्लस 11x वाई माइनस 6y स्क्वायर, हो जाएगा इतना। अब क्या करेंगे माइनस से गुणा करो, उसमें 12x स्क्वायर प्लस 2x वाई माइनस 4y स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर
माइनस से जब गुना होगा सारा चिन्ह अंदर का बदल जाएगा। तो अंदर का चिन्ह ये प्लस में था माइनस में, ये प्लस में था किस में हो जाएगा, माइनस में, या ये माइनस में था किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस 6y²। अब यहाँ पे 12x² में से 10x² घटा, कितना बचा, 2x²। और 2xy है, 11xy है, तो ये हो जाएगा -9xy। अब प्लस 4y², अब -4y² प्लस 6y², कितना हो जाएगा, +2y²। आंसर बना लो। अगला देखते हैं, खत्म हो गया वो चैप्टर। अब आ गया थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4F। थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 4F। 4F का थ्योरी देखेंगे सबसे पहले हम लोग। प्यारे बच्चों, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है, किसको बहुपद कहा जाता है और किसको समीकरण कहा जाता है। यदि चर और अचर पदों को एक साथ या एक से अधिक पदों को प्लस या माइनस चिन्ह के साथ बिना बराबर के लिखा जाए तो उसे बहुपद, लेकिन बराबर के साथ लिखा जाए तो उसे समीकरण कहते हैं। देखो, अगर बराबर के साथ रहेगा तो बहुपद है। जैसे अगर यहां पे देखा जाएगा 4x + 5, बताओ बहुपद है कि समीकरण है, बहुपद है, बहुपद है। लेकिन 35x² + 9 = 36 एक समीकरण है। मतलब अगर हम 4x लिख देंगे तो इसको समीकरण मत कहना, बहुपद कहना। तो बोलोगे समीकरण केकरा के कहेंगे, अगर एकरा में बराबर दे के कुछ दिया हुआ है, कुछ ना तो 0 भी अगर दिया हुआ है तो समीकरण है। अगर एकरा का बराबर दे के 0 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा। अब समझ में आया क्या कह रहे हैं हम। अगर हम कह रहे हैं कि 2x² लिख देंगे, बताओ बहुपद है कि समीकरण है। अभी तक ये बहुपद है, लेकिन जब एकरा में बराबर दे के 0 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 13 लिख देंगे, कुछ लिख देंगे, तो क्या कहलाएगा वो। बुझा गया, बहुपद समीकरण में अंतर समझ में आ गया। अगर यहां पे बताओ 14xy लिखा हुआ है, दैट्स व्हाट इज बहुपद की समीकरण। लेकिन बराबर में अगर 9 लिख दिया जाए तो, अरे देखो होंगे, अगर लइकवा के जौना लइकवा की कपड़ा पे मौर रहता है तो ओकरा के दूल्हा कहा जाता है, देखा है ना। सबको गुना ना कहा जाता है कुछ हो। वैसा ही तुम्हारे हाथ में अगर स्कूल बैग रहेगा तो तुमको छात्र कहा जाएगा, कहा जाएगा ना। ये बहुपद है और समीकरण, समझ में आ गया बहुपद और समीकरण। अब आता है एक, यहां पे छूट गया है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यदि किसी समीकरण में एक चर हो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। सिर्फ एगो चर रहेगा तो एक चर वाला। जैसे 5x + 3 = 2। अच्छा, ये समीकरण है कि बहुपद है। ये समीकरण है क्योंकि बराबर दिख रहा है ना। बराबर दिखेगा तो समीकरण है, बराबर दिखेगा तो क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहा जाता है। यदि किसी समीकरण में एक चर हो तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहा जाता है। जैसे 5x + 3 = 2, 6x - 3 = 0, 5x² - 3 = 0। ये कौन सा समीकरण है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। बोलो कि कैसे जान गए एक चर वाला। देखो इसमें एक्स वाई देखो कौगो है, खाली एक्स एक ही जगह ना है, खाली एगो एक्स ना है, खाली एगो x² ना है। अगर ऐसे रहता, देखो 5x + 2y = 9, तो एगो x है या एगो कोची है, तो 2 हो गया ना। तो इसको कहा जाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। एगो चर रहेगा तो एक चर, और 2 चर रहेगा तो। अब सुनो, सरल रैखिक समीकरण क्या है। हम लोगों को 7 क्लास में यही समीकरण पढ़ना है, सरल रैखिक समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, जिस समीकरण का घात 1 रहता है उसे सरल रैखिक समीकरण कहा जाता है। जिस समीकरण का घात कितना रहता है, 1। अब घात कैसे देखेंगे, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 5 = 9। कोई पूछेगा कि यह सरल रैखिक समीकरण है क्या, एक और लिखा रहेगा 9x² + 2 = 0।
ये दोनों सरल रैखिक समीकरण है का? हाई वाला सरल रैखिक समीकरण है, लेकिन ये वाला नहीं है। बोलोगे कि काहे नहीं है? लतरी हाथ से लिखे हैं तो नहीं है, अब बाएं दहिना हाथ से लिखिएगा तो है ना। लतरी हाथ से लिखो चाहे दहिना हाथ से लिखो, उससे नहीं होता है। एकरा में चर कौन है? एक्स है। एकरा में चर कौन है? एक्स। चर भी बराबर है, लेकिन एकरा में चर के घात कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो कुछ ही होगा एक। एकरा में साफ साफ लौकता कितना दिहल बा? 2। कितना दिहल बा? 2। आ ई कहता कि एक जब घात रहेगा तो उसे ही सरल रैखिक समीकरण कहा जाएगा। तो ये रैखिक समीकरण है? नहीं है। चलो बताओ तो ये वाला सरल रैखिक समीकरण है का? नहीं है, क्योंकि इसका घात कितना है? 2। ये बताओ सरल रैखिक समीकरण है का? है, क्योंकि इसका घात कितना है? 1। समझ में आया? यहाँ पे देखो सब लिखा हुआ है। 3x + 9 = 0, ये सरल रैखिक समीकरण है। -15x + 16 = 36, ये कौन सा समीकरण है? सरल रैखिक समीकरण। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलो लिखो इतना। नेक्स्ट, अब आता है समीकरण का हल। समीकरण का हल का मतलब क्या हुआ? जैसे देखे होंगे कबो कबो छोटका छोटका लड़का खूब चिल्ला चिल्ला रोता है, तो मम्मी पूछती का लेब? खिलौना लेब? तो को तो फिर कहती होंगी मम्मी का लेब? बिस्कुट लेब? का लेब? 50 पैसे चॉकलेट लेब? मान गया। कौची हो गया? ओकर मान कौची है? चॉकलेट। ओकर मान कौची है? चॉकलेट देने पर क्या हो गया? वो चुप। चॉकलेट होने पर क्या हो गया? शांत हो गया ना? ऐसा ही हेकर कुछ मान निकाल देंगे, आई चुप हो जाए तो ओकर मान कहलाएगा। वो जैसे चॉकलेट से लेकर माना था, ऐसा ही कुछ ना कुछ अंक से मानेगा। कुछ से मानेगा तो उहे ओकर मान कहलाएगा। ऐसा कुछ रखेंगे कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, उहे उस समीकरण का मान कहलाता है। लेकिन रो रहा था, बिस्कुट दिया या पैसा दिया या चॉकलेट दिया या खुश हो गया ना? तो ओकर मांग कौची था? चॉकलेट। तो चॉकलेट देने पर एकदम बढ़िया हो गया, हमरा कुछ नहीं हुआ है, हंसने लगा, लोर सब पोछ लिया, कबो कुर्ता में कसम को पोछ के एकदम ठीक लेके दिखाने लगा, देखो हमको मिल गया। ऐसा ही हेकरा जगह पे एक्स के जगह पे ऐसा कुछ रखेंगे कि हेनियो 8 आ जाए तो ओकर मान कहलाएगा। अच्छा बता सकते हो कोई जौना मान से समीकरण संतुष्ट हो जाए वही उसका मान कहलाता। लेकिन अब आता है कि निकालेंगे कैसे? एक निकालने का भी तरीका है। जैसे इसका हल ज्ञात करें तो लिखेंगे 2x - 6 = 8। देखो इसको हल कैसे करेंगे? बार बार का सोचते रहेंगे बैठ के, और डायरेक्ट लिखेंगे x बराबर कितना रखना पड़ा था एकरा में? 7। x = 7 डायरेक्ट का आंसर लिखेंगे? तो आंसर वो देख के लिख देंगे ना। एक हल करने का तरीका है। कौची है? तरीका का है। देखो हई बिना x वाला है, हई हो बिना x वाला है, ये दोनों को एक जगह करेंगे। हेजा बीच में कौची बैठा है? बराबर। क्या बैठा है? अगर बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये माइनस से किस में हो जाएगा? प्लस में, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x = 8 + 6 या 2x = 8 + 6 = 14। अब देखो भाई माइनस में था, होने गया प्लस में। अगर ये प्लस में रहता तो होने जाता, तो कहने किस में हो जाता? अब भाई एक सवा का मान निकालना है। एक सवा के गुणा में कौची है? 2। गुणा में कौची है? अगर गुणा में रहता है होने जाता है तो भागा में हो जाता है। तो x बराबर हो जाएगा 14/2 और 2 × 7 x बराबर कितना आ जाएगा? 7। यानी कि x का मान इसका हल कितना आया? हम लोग डायरेक्ट मिलाए थे, बुझा गया? चलो बनाओ इतना। प्यारे बच्चों अब आता है एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि। एक चर वाले रैखिक समीकरण को, ये तिरछा गए हो रहा है, भूकंप में गए कहो,
कितना अच्छा रहता ना। हम भूकंप अभी तक नहीं देखे हैं। तू लोग को देखा है कैसे धरती हिलता है? हम धरती हिलता ना, हम बैठ जाते हैं आराम से, ओ कैसे खेलते हैं, अच्छा लगता ना। दिलीपो नहीं देखा होगा। ए दिलीपा, तो भूकंप देखा है? अरे दिलीपा, दिलीपा, रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, हल करने की दो विधि है। कौन कौन विधि है? दो गो। कौन कौन? रैखिक समीकरण को हल करने की दो गो विधि हैं। एक है प्रयत्न और भूल विधि या अनुमान विधि, और एक है सामान्य विधि। चलो लिखो इतना। अब आते हैं नेक्स्ट, भूकंप। प्रयत्न और भूल विधि या अनुमान विधि से समीकरण को हल करने का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, इस विधि से समीकरण को हल करने के लिए चर के स्थान पर भिन्न भिन्न मान रखा जाता है, और जिस मान से समीकरण का दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाता है वही उस समीकरण का हल कहलाता है। सुनो, अब एकदम आसान है। कह रहा कि 3x+5 = 11 का प्रयत्न और भूल विधि से हल करें। अरे ये विधि ना आया तो तुमको समझ लो कि तुमको मैथ कभी नहीं आएगा। अब 3x+5 = 11 का हल प्रयत्न, प्रयत्न और भूल विधि से, भूल विधि से करना है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रयत्न हमको क्या करना है? देखो यहां पे लिखेंगे 3x+5 = 11। एक्स के जगहिया पे कबो 1 रखेंगे, कबो 2 रखेंगे, कबो 3 रखेंगे, कबो 4 रखेंगे, कबो 5 रखेंगे, और सही रखत रखत जौना पे वो सही हो जाएगा, जौना पे 11 हो जाएगा, वह हमारे आंसर। डायरेक्ट रखेंगे x = 1 रखने पर। अच्छा आंसर इसका बता दो कितना होगा? 2 पर आएगा। फाइनली कितना पर आएगा? लेकिन चलो रख के देख लेते हैं। x = 1 रखने पर तो 3 × 1 + 5 = 11। 3 एकम 3 + 5 8 = 11। ये हो गया क्या? लिख दें नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल मतलब x = 1 पर यह संभव नहीं है। अब कितना रखेंगे? x = 2 रखने पर। प्यारे बच्चों 2 रखो। 3 × 2 + 5 = 11। 3 दूनी के 6 और +5 = 11। 11 बराबर लिखेंगे, इसीलिए हल बराबर इसका कितना हो जाएगा? हल बराबर 2। 2 ना, 2 रखने पर ना आया था, तो हल बराबर कितना हो जाएगा? आया समझ में?